हाय एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इको अकाउंट ट्यूटोरियल बाय जिनम। अपने क्या चल रही थी, मैथ की शॉर्टकट चल रही थी। उसमें मैंने रूट बता दिया था। रूट में किसका बताया था, स्क्वायर वाला बता दिया था। अब क्या है, क्यूब। क्यूब के अंतर्गत क्या होता है, जैसे स्क्वायर में होता था अपन 2 का मल्टीप्लाई मतलब 2 से करना, मतलब हर चीज का मल्टीप्लाई क्या 2 से करना था, 2 बार करना था। 3 का कर रहे हो तो 3 का 3 से वापस करो, ये था 9 आ रहा था। ये किसका था, स्क्वायर का था। बट अब जो है वो क्यूब का है। क्यूब के अंतर्गत क्या होता है कि जिसका भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका 3 बार करते हैं, मतलब 3 का क्यूब। यहां पर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 तो कितना आएगा 27। क्यों, 3 का टेबल 3 बार बोला तो 9, 9 का टेबल 3 बार बोला तो 27। तो इस तरीके से क्यूब निकलता है। क्यूब में क्या करते हैं, 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। और स्क्वायर में क्या करते हैं, 2 बार। वर्ग में कितनी बार करते हैं, 2 बार। और स्क्वायर में कितने, घन में कितनी बार करते हैं, घन में कितनी बार करते हैं, 3। ये घन है, घन में कितनी बार करते हैं, 3। तो इसके लिए तुम लोगों को सबसे पहले याद होने चाहिए कौन कौन से हैं, वो मैं तुम लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले 1 का क्यूब क्या होता है, मैं हर जगह क्यूब नहीं लिखूंगी, अब सीधा लिख रही हूँ। तुम तो ध्यान रखना कि ये क्यूब ही चल रहा है, तो क्या आएगा 1। 2 का क्या आएगा क्यूब, 2 का 8। कैसे, 2 का टेबल 2 बार बोला 4, 4 का टेबल 2 बार बोला तो 8। 3 का आएगा 27, 4 का आएगा 64, 5 का आएगा 125, 6 का आएगा 216, 7 का आएगा 343, 8 का आएगा 512, 9 का आएगा 729 और 10 का आएगा 1000। ये जो क्यूब दिए मैंने 1 से लेके 10 तक, वो तुम्हें याद रहनी चाहिए। ये याद रहेगा तो तुम लोग बहुत इजी से कर लोगे। मैंने इसमें स्क्वायर में भी बताया था तुम लोगों को कितना तक याद होनी चाहिए, 25 तक याद होनी चाहिए थे, ये बता दिया था। और जो मैंने यहाँ पर बताया वो किसका बताया है, तुम लोगों को 1 से लेकर 10 तक याद होने ही चाहिए, तब जाके ही तुम ये सवाल कर सकते हो, नहीं तो ये सवाल नहीं होंगे। अब ये सवाल कैसे होगा, सबसे पहला सवाल देखते हैं। जैसे मैंने बोला किसका, 23 का क्यूब निकालते हैं। क्या निकालना है, 23 का क्यूब निकालना। तो उससे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये आगे वाली संख्या दिख रही है तुम लोगों को, कौन सी संख्या, एक मिनट, कौन सी आगे वाली संख्या दिख रही है, क्या है 2। 2 का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं क्यूब, यहाँ पर क्या क्यूब, स्क्वायर नहीं क्यूब, ध्यान रखना। 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो मैंने यहाँ पर 8 लिखा। अब यहाँ 3, पीछे क्या है 3, 3 का क्यूब कितना होता है, मुझे किसका निकालना है, 3 का क्यूब निकालना। 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा 27 और यहाँ पर क्या लिखा है 8। अब बीच में कौन कौन सी संख्या है कि वो देखो, पहले आगे क्या है 2, तो मुझे 2 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। 2 का क्या करना है, स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये क्या है 3 का मल्टीप्लाई करना। तो मैंने ये किया, कितना है 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो कितना आ रहा है 4। 4 का टेबल में 3 बार बोलूंगी तो 12। उसके बाद ये 3 है तो 3 का मुझे स्क्वायर करना है मल्टीप्लाई 2। क्या करना है, मल्टीप्लाई 2, मतलब 3 का 9, 9 का टेबल 2 बार बोला तो 18। अब ये कर लिया। उसके बाद ये जो बीच वाली संख्या है जो दोनों का किया था उसका क्या करना है, डबल करना है। तो 24 और यहाँ पर कितना हो गया 18 का डबल किया तो 36। अब क्या करना है, इसमें से पहले इनको जोड़ दो, 27 क्या है 27 और ये 8 और 6 कितना हो गए 4 और 1 कैरी 5। उसके बाद ये 6, 3 और ये 8, ये उतर गए। अब इनको कैसे करना है वो ध्यान से देखना, वो समझ जाओगे तो तुम लोग बहुत अच्छे से समझ जाओगे। लास्ट वाली कितनी है 7, 7 में ये 2 मतलब लास्ट वाली एक एक संख्या एक एक डिजिट ही लेनी है हर जगह की। तो ये कितना है 2, तो मैंने 2 यहां पर रखा, कहां रखा 2, और फिर इसको जोड़ा तो कितना है 6 और 5। तो ये पीछे कितना आ रहा है 6, तो मैंने 6 यहाँ पे रखा। अब 5 क्या होगा, यहाँ पर जुड़ेगा। अब ये 5 है 11 और ये 3 और 1 4, तो ये मैंने 1 लिया यहाँ पर लिखा। उसके बाद ये 4 कहाँ गया, यहाँ पर गया। अब ये 8 और 4 जुड़ा तो कितना आ गया 12। अब 12 के 12 पूरे ही लिखने। समझ में आए किस तरीके से किया। पहले तो ये 20
23 का निकाल रहे हैं तो पहले 3 का क्यूब निकालो और पहले 2 का क्यूब आगे वाली संख्या का और पीछे 3 का क्यूब पीछे वाले, दोनों को साइड साइड में रख दो। फिर 2 का स्क्वायर करो मल्टीप्लाई 3, फिर 3 का स्क्वायर करो और मल्टीप्लाई 2, ये आगे वाली संख्या है उसका मल्टीप्लाई करना। फिर इन दोनों का करने के बाद इसको क्या करना है, जस्ट डबल कर देना, जितनी भी संख्या है उससे क्या करना है, डबल करना है। डबल करने के बाद क्या करना है, लास्ट की डिजिट लिखनी है। कौन सी डिजिट लिखनी है, लास्ट की डिजिट लिखनी है। तो इस तरीके से ऐसे ही 2-3 एग्जांपल और बता रही हूँ मैं तुम लोगों को, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब किसका क्यूब निकालते हैं, 25 का निकाल के देखते हैं। ऐसे ही बहुत सारे क्यूब निकाल देते हैं ताकि तुम लोगों को आ जाए कैसे करना है। 25 का निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, आगे कौन सी संख्या है, 2 है, तो मेरे को 2 का क्या करना है, क्यूब निकालना है। अब अगर मैं 2 का, सॉरी यहाँ पर 2 लिखना था, 2 का मैंने क्यूब निकाला तो कितना आ गए, 8 आ गए। अब पीछे कितना, 5, मैंने 5 का क्यूब निकाला, 5 का क्यूब निकाला मेरे को तो कितना है, 125। तो मैंने एक बार 125 को नीचे लिखा और यहाँ पर 8 लिखा, आगे और पीछे की संख्या आ गई। अब क्या करना है, 2 का स्क्वायर करना है, मैंने 2 का स्क्वायर किया मल्टीप्लाई 5 और पीछे क्या करना है, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। अब 2 का पढ़ा 2 बार बोला, मतलब 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 का टेबल मैंने 5 बार बोला, 20। अब 5 का टेबल मैंने 2 बार 25, मतलब स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 25 का मल्टीप्लाई मैंने किससे किया, 2 से किया, तो अब कितना है, 50। अब इसको जस्ट डबल किया तो यहाँ पर कितना आ गए, 100, और यहाँ पर कितने आ गए, इसको डबल किया तो 40। अब क्या किया, इनको जोड़ दिया, 125, 051, 06 और 8, ये यहां तक हो गया। अब क्या करना है, लास्ट की एक एक डिजिट लेनी है। कैसे लेनी है, देखो यहाँ पर तो अपन ने क्या ले ली, 5 ले ली, 5 ली, उसके बाद 12 मैंने यहाँ पर जोड़ दिए 2, एक मिनट इसको 5 को नीचे लिख देता अपन ताकि ध्यान रहे, 6 और 1, ये क्या है 2, तो मैंने उसके बाद 2 लिए, उसके बाद ये 60 वापस यहाँ पर भेज दिए मैंने, तो ये कितने हैं 6 और ये कितने हैं 7, ये 6 लिए, उसके बाद 6, ये 7 कहाँ भेजे मैंने, यहाँ पर भेजे। अब कितना हो गया 15, तो मैंने 15 का 15 पूरा लिख दिया। समझ में आया अब कुछ, 25 का क्यूब कितना हो रहा है, 15,625। कैसे हुआ, पहले तो मैंने क्या किया, 2 का क्यूब किया और फिर क्या, 5 का क्यूब, पीछे वाली संख्या आ गई। उसके बाद बीच वाली संख्या लाने के लिए क्या किया, 2 का स्क्वायर किया मल्टीप्लाई 5 किया और 5 का स्क्वायर किया और मल्टीप्लाई 2 किया। उसके बाद 20 और 50 है, 20 और 50 आने के बाद क्या किया मैंने, 50 का डबल कर दिया और 20 का भी डबल कर दिया। डबल करने के बाद इन सबको जोड़ा तो यहाँ पर कितना आ गया, 60 और 150। उसके बाद लास्ट वाली डिजिट ली, फिर 12 बचा था, 12 मैंने यहाँ पर रख के जोड़ दिया। फिर उसके बाद 150 में जोड़ा तो कितना आया था, 162, तो 60 वापस से यहाँ पर रख के इसमें जोड़ दिया। उसके बाद यहाँ पर 7 बचा था, 7 यहाँ पर जोड़ के 15 आ गया। तो तुम्हें ये समझ में आ गया। एक बार और ऐसे ही सवाल कर लेते, स्क्रीनशॉट ले लो, 2 सवाल हो गए इसी टाइप के। बड़ी संख्या का करते हैं, 45 का किया मैंने, किसका किया, 45 का क्यूब किया। अब 45 का क्यूब किया तो भी क्या करना है मेरे को, ध्यान रखना आगे वाली और पीछे वाली का क्या करना है, क्यूब करना है। 4 का क्यूब किया मैंने 4 का क्यूब किया और किसका किया, 5 का क्यूब किया, तो कितना है, 4 का क्यूब किया मैंने तो कितना आ रहा है 64, और 5 का क्यूब किया तो कितना आ रहा है 125, ये हो गया। उसके बाद इसको निकालने के लिए क्या करना है, 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, और इसको निकालने के लिए क्या करना है, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4। ये यहां तक तो तुम लोगों को पता ही है। अब मैंने 4 का स्क्वायर किया तो कितना है 16, 16 का मल्टीप्लाई 5 बाय किया तो 80। उसके बाद 5 का स्क्वायर किया तो मैंने कितना आ गए 25, 25 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो कितना आ गए 100, कितना है 100। अब मैंने इसको डबल किया तो 160 और इसको डबल किया तो 200, हो गया ये डबल। उसके बाद इन सबको नीचे लिखेंगे 125, उसके बाद 003, उसके बाद 0, 8 और 6 कितना हो गए 4, 2, उसके बाद 64। अब क्या करना है, लास्ट की डिजिट लेनी है पहले की तरह, ये क्या है 5, उसके बाद ये 12 मैंने यहां पर रखे तो ये कितना है 213, ये क्या है 231, 172, तो 1
उसके बाद ये 27, 27 यहां पर गया, तो कितने आ रहे हैं अपने 7, 4 और 7 कितने हो गए, यहां पर कितना था 1 है, ये 1 है, ठीक है, ध्यान रखना। ये क्या आ गया 4, 4 और 7 11, 6 7 8 9 9 1 आंसर किसका है 45 का है। कितना आ रहा है 91,125 करके देख लेना। एक और कर लेते लास्ट, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं कर रही हूं 88 का। 88 का क्या निकालना है मुझे, क्यूब निकालना है, स्क्वायर निकालना अपन पहले ही सीख चुके हैं। ये क्या है क्यूब, इसको निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले इस सेट का स्क्वायर क्यूब और इस सेट का क्यूब कितना है 512 और 512 ये हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना है 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 8 और उसके बाद वाले 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 8 ये किया तो वापस से वही आएगा 512 और 512। उसके बाद क्या करना है मुझे इसका डबल करना है, तो मैंने इसका डबल किया 2 का 4 2 और 10 4201 ये आ गया। अब क्या करना है इनको जोड़ दो 5 1 2 6 3 5 1 6 3 5 1 5 1 2 ये हो गया। उसके बाद ध्यान देना अब क्या करना है लास्ट वाली डिजिट लेनी है, तो मैंने सबसे पहले लास्ट वाली डिजिट ली यहाँ पर 2 ली। अब 51 बचा, 51 को क्या करेंगे अपन जोड़ देंगे इसमें, तो 6 में 1 जोड़ा तो 7 5 और 3 कितने हो गए 8 5 1 ये 7 यहां पर आया, फिर ये 8 5 1 बचा था वो इस साइड लिखा अपन ने, 6 और 8 कितने हो गए 14। उसके बाद 5 और 3 8 और 1 9 6 और 1 लास्ट क्या है 4 मैंने 4 लिया, फिर क्या बचा 169 11 उसके बाद 6 7 8 उसके बाद 6 क्या लिख दिया मैंने इसी को वापस लिख दिया, ये आंसर हो गया। किसका है ये 88 का क्यूब है। कैसे निकालना वही तरीका है, सबको इसी तरीके से निकालना है, तुम तुम्हारी इच्छा से निकाल देना, तुम लोगों के सारे क्यूब आ जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, और ये ध्यान रखना सबसे पहले 1 से लेके तुम्हें 10 तक क्यूब याद होने चाहिए। अगर 1 से लेके 10 तक क्यूब याद है तो तुम ये सारे सवाल कर लोगे, नहीं तो क्यूब नहीं निकलेंगे तुमसे। ठीक है, ओके बाय। और कुछ समझ में नहीं आया ऐसा हो तो तुम मुझे पूछ लेना, मैं बता दूंगी। जो मैंने क्यूब निकाले वो ठीक है, जो नहीं निकाले वो लोग तुम निकाल लेना, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए सारी। ठीक है, ओके बाय।